आज का विषय है धैर्यवान पुरुष सिंह। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विशेषकर यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अनेक आपत्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार ही रहना चाहिए। अनेक व्यक्ति इसी डर के मारे भारी काम में हाथ नहीं डालते। संभव है वे इस जीवन में दुखों से बच जाए, पर वे किसी प्रकार की प्रगति उन्नति भी नहीं कर सकते। उनका जीवन कीड़े मकोड़ों से बढ़कर नहीं होता। जिसने शरीर धारण किया है उसको सुख दुख दोनों का ही अनुभव करना होगा। शरीरधारियों को केवल सुख ही सुख या केवल दुख ही दुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब यही बात है, शरीर धारण करने पर दुख सुख दोनों का ही भोग करना है, तो फिर दुख में अधिक उद्विग्न क्यों हुआ जाए। दुख सुख तो शरीर के साथ लगे रहते हैं। हम धैर्य धारण करके उनकी प्रगति को ही क्यों न देखते रहें। जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण किया है, संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। धैर्य की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही अधिक होती है। दुख की भयंकरता को देखकर विचलित होना प्राणियों का स्वभाव है, किंतु जो ऐसे समय में भी विचलित नहीं होता वही पुरुष सिंह धैर्यवान कहलाता है। आखिर हम अधीर होते क्यों हैं? इसका कारण हमारे हृदय की कमजोरी के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस बात को सब कोई जानते हैं कि आज तक संसार में ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़ों तक संपूर्ण रूप से सुखी कोई नहीं हुआ है। सभी को कुछ न कुछ दुख अवश्य हुए हैं। फिर भी मनुष्य दुखों के आगमन से व्याकुल होता है तो उसकी कमजोरी ही कही जा सकती है। महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं। पांडव दुखों से कातर होकर वे अपने भाइयों के दास बन गए होते। मोरध्वज पुत्र शोक से दुखी होकर मर गए होते। हरिश्चंद्र राज्य के लोभ में अपने वचनों से फिर गए होते। राजा शिवी ने यदि शरीर के कटने के दुख से कातर होकर कबूतर को बाज के लिए सुपुर्द कर दिया होता तो इनका नाम अब तक कौन जानता। वे भी असंख्य नरपतियों की भांति काल के गाल में चले गए होते, किंतु इनका नाम अभी तक ज्यों का त्यों जीवित है। इसका एकमात्र कारण उनका धैर्य ही है। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं क्योंकि वह हमें छोड़कर चल दिया। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा? क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट आएगा? यदि नहीं तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो नहीं, क्योंकि जिसने जीवन धारण किया है उसे मरना तो एक दिन है ही। जो जन्मा है वह मरेगा भी। संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा है। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई। अपनी आयु समाप्त होने पर वे भी नहीं रहे, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए हैं। अतः महाप्रलय में वे भी विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जब यह अटल सिद्धांत है कि जायमान वस्तु का नाश होगा ही, तो फिर हम अपने उस प्रिय का शोक क्यों करें? उसे तो मरना ही था, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है जो वह रहता, जो जहाँ से आया था चला गया। एक दिन हमें भी जाना है। इसलिए जो दिन शेष है उन्हें धैर्य के साथ उस परमपिता परमात्मा के गुणों के चिंतन में लगाए। शरीर को व्याधि होते ही हम विकल हो जाते हैं। विकल होने से आज तक कोई रोग मुक्त हुआ है? यह शरीर तो व्याधियों का घर है। जाति आयु भोग को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं, वे तो भोगने ही पड़ेंगे। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।